तानसेन का परिचय लगभग 400 शब्दों में। तानसेन भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो सदा अमर रहेगा। उनका पूरा नाम मियां तानसेन था। उनका जन्म लगभग 1506 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश के पास बेहट गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मकरंद पांडे रामतान पांडे था, जो एक ब्राह्मण परिवार से थे। तानसेन बचपन से ही संगीत में गहरी रुचि रखते थे और उनके अंदर संगीत की असाधारण प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देती थी। तानसेन के संगीत गुरु प्रसिद्ध संत और संगीतज्ञ स्वामी हरिदास थे, जो वृंदावन में रहते थे। स्वामी हरिदास के सानिध्य में तानसेन ने शास्त्रीय संगीत की गहराइयों को सीखा और उसमें निपुणता हासिल की। आगे चलकर तानसेन ने अपने जीवन का अधिकांश समय मुगल बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक के रूप में व्यतीत किया। अकबर उन्हें बहुत सम्मान देते थे और मियां तानसेन की उपाधि भी दी। तानसेन ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने कई नई रागों की रचना की, जैसे मियां की तोड़ी, मियां की मल्हार, मियां की सर्ग, दरबारी कान्हड़ा आदि। ये राग आज भी भारतीय संगीत में विशेष स्थान रखते हैं। तानसेन के बारे में अनेक प्रसिद्ध कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब वे राग दीपक गाते थे तो दीपक अपने आप जल उठते थे, और जब वे मेघ मल्हार राग गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। इन कथाओं से उनकी अद्भुत संगीत शक्ति और साधना का पता चलता है। तानसेन का संगीत केवल तकनीकी रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी अत्यंत प्रभावशाली था। कहा जाता है कि उनकी गायकी सुनकर मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी तक मोहित हो जाते थे। तानसेन का निधन 1589 ईस्वी में हुआ। उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है, जो आज भी संगीत प्रेमियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है। हर वर्ष वहां तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें देश विदेश के प्रसिद्ध कलाकार भाग लेते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो तानसेन केवल एक महान गायक नहीं, बल्कि भारतीय संगीत की आत्मा थे। उनकी साधना, समर्पण और संगीत के प्रति प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया। आज भी जब शास्त्रीय संगीत की चर्चा होती है, तो सबसे पहले नाम आता है महान संगीतज्ञ मियां तानसेन।